आखिर क्यों ट्रेंड और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है अरावली पर्वत? आखिर क्यों सरकार तुली है अरावली पर्वत को काटने पर? हर रोज लगभग सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? इससे फायदा हो रहा है आम आदमी को। सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं हर रोज बढ़ती जा रही हैं, पुल टूटते जा रहे हैं और ज्यादा कुछ पूछो तो इनका एक ही जवाब होता है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हर रोज आप देखेंगे कि हमारे देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो एक ही जवाब कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। नमस्कार दोस्तों, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। आखिर क्यों ट्रेंड और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है अरावली पर्वत? इंस्टाग्राम खोलो अरावली पर्वत, फेसबुक खोलो अरावली पर्वत, यूट्यूब खोलो अरावली पर्वत। आखिर क्यों सरकार तुली है अरावली पर्वत को काटने पर? और आखिर क्यों लाखों लोग अपनी जानों को हथेलियों पर लेकर बुलडोजर और सरकार के सामने खड़े हैं इस पर्वत को बचाने के लिए? जानेंगे सभी सवालों का जवाब, मगर सबसे पहले हम जानते हैं खुद अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों, अरावली पर्वत दुनिया की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अरावली पर्वत कोई 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल या फिर लाख साल पुराना नहीं, बल्कि ये लगभग 3.2 अरब साल पुराना माना जाता है। इसके बाद अगर हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो अरावली पर्वत शुरू होता है गुजरात के एक शहर पालनपुर से। उसके बाद ये राजस्थान और हरियाणा से होते हुए स्थिर हो जाता है दिल्ली में। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर इतनी सारी जगह से जा रहा तो इसकी लंबाई कुछ 100 या 200 किलोमीटर होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी लंबाई 100 या 200 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 700 से 800 किलोमीटर मानी जाती है। अब बात करते हैं आप लोगों के पहले सवाल के ऊपर कि भैया आखिर सरकार क्यों इसे काटने के पीछे तुली है। आखिर इसके बारे में सरकार का जवाब क्या है? तो सरकार का जवाब तो आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों, सरकार से तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार जो भी करती है उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये काम जो है आम आदमी के हक के लिए किया जा रहा है, इससे आम आदमी को फायदा होगा। हमारे देश में हर रोज लगभग सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? इससे फायदा हो रहा है आम आदमी को, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अनपढ़ रह जा रहे हैं। कल को जाकर यही बच्चे बेरोजगार बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, इससे फायदा है आम आदमी को। दोस्तों, आज सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं हर रोज बढ़ती जा रही हैं, पुल टूटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों और सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। इससे फायदा हो रहा है आम आदमी को। और ज्यादा कुछ पूछो तो इनका एक ही जवाब होता है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। दोस्तों, आज हमारे ही देश में बाहर के आतंकवादी घुसकर हमारे देश के लोगों को गिन गिन कर मार रहे हैं। सरकार से सवाल पूछो तो एक ही जवाब कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हर रोज आप देखेंगे कि हमारे देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो एक ही जवाब कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। दोस्तों, बलात्कारियों को आज भी फांसी की सजा नहीं सुनाई जा रही है, इन्हें ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। जितने भी रेपिस्ट और बलात्कारी हैं, इन्हें पैसे लेकर बेल दी जा रही है। क्यों? इससे फायदा है आम आदमी को। तो सरकार से तो किसी जवाब की अपेक्षा हम नहीं रखते। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे सवाल पर, जो कि है कि आखिर ये लाखों लोग अपनी जान हथेलियों पर रखकर सरकार और बुलडोजरों के सामने क्यों खड़े हैं? आखिर क्यों? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि अगर आज ये लोग अपनी जान हथेलियों पर रखकर इन बुलडोजरों के सामने खड़े नहीं होंगे तो वैसे भी कल को तो इनको अपनी जान गंवानी ही है। अब आप पूछोगे भैया क्यों? तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंपोर्टेंस ऑफ अरावली पर्वत के अरावली पर्वत का क्या क्या महत्व है। हम स्टार्ट करते हैं पहले महत्व से। तो सबसे पहला महत्व यह है कि जो हमारा अरावली पर्वत है वो थार रेगिस्तान, जिसे आपने अक्सर सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, उसके फैलाव को रोकता है। और अगर सरकार इस अरावली पर्वत को तोड़ देती है, जिसकी वजह से जो रेगिस्तान है इसका फैलाव बढ़ता जाएगा और जो आसपास के शहर हैं, गुजरात के, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के शहर हो गए, यहाँ पर इस रेगिस्तान का प्रवाह बढ़ता जाएगा, फैलाव बढ़ता जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा महत्व है अरावली पर्वत का वो है जल संकट में, क्योंकि ये जो पर्वत है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों में वर्षा के जल को रोक लेते हैं। ग्राउंड वाटर, आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, किताबों में हम अक्सर एक पार्ट पढ़ते थे कि जो हमारे छत हैं उनसे हम एक पाइप को जोड़ देना चाहिए
ताकि जो पूरा पानी है वो एक गड्ढे में हमारा बाजू में इकट्ठा हो जाए। और गर्मियों में यही जो पानी होता है वो बोरिंग के थ्रू, जो हमारे नल हो गए, हेडपंप हो गए, उसके थ्रू, साथ ही साथ कुओं और तालाबों में हमें मिल जाता है। यही जो प्रोसेस है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये वर्षा के जल को रोक लेते हैं और गर्मियों में यही जो जल होता है हमें कुओं में, तालाबों में, साथ ही साथ हेडपंप और बोरिंग की मदद से हमारे यूज के लिए या फिर किसानी के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार इस पर्वत को काट देती है तो अब ये जो ग्राउंड वाटर की प्रोसेस है पूरी रुक जाएगी। मींस यहाँ पर जो जल एब्जॉर्ब हो रहा था, जो जल का रिचार्ज हो रहा था, वो हमें कुओं में नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो कुएं हैं, तालाब हैं, वो सूखने लगेंगे। जो बोरिंग है, मशीनें बैठने लगेगी, उनसे पानी नहीं मिलेगा और पूरी जो आसपास की वहां की किसानी है वो बैठ जाएगी। दोस्तों, जो अरावली पर्वत का तीसरा महत्व है वो है जलवायु का या फिर तापमान का। क्योंकि आपने अक्सर महसूस किया होगा गर्मियों के मौसम में जब आप एक दीवार की छांव में बैठते हैं तो आपको छांव तो मिलती है लेकिन एक ठंडक नहीं मिलती। जबकि वहीं अगर आप किसी एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको शीतल हवा मिलती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जल का स्त्राव करते हैं। तो अगर इस अरावली पर्वत को काटा जाएगा तो जल का स्त्राव प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो अब मिट्टी को बांधने के लिए ना ही पेड़ पौधों की जड़ होंगी और जो मिट्टी है, जो रेगिस्तान की रेत है, वो कहीं ना कहीं जो आंधियां चलती हैं, रेत की आंधियां, उसके थ्रू हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करेंगी। दोस्तों, जो अरावली पर्वत का चौथा महत्व है वो है जैव विविधता की सुरक्षा। क्योंकि जो हमारा अरावली पर्वत है इसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की हों, तेंदुए हो गए, नीलगाय हो गए, इसके साथ साथ विशेष प्रकार की औषधियां हमारे इस पर्वत पर मिलती हैं। अगर सरकार इस पर्वत को काटती है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति, चाहे वो जीव जंतुओं की हों, वैसे ही हमारे इंडिया में, भारत में जो जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, इनकी हजारों प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अगर इस पर्वत को काटा जाता है तो जो बची खुची जीव प्रजाति हैं, जो पौधे औषधियों की प्रजाति हैं, वो भी लुप्त हो सकती हैं। दोस्तों, जो अरावली पर्वत का पांचवा महत्व है वो है मिट्टी को कटाव से बचाना, साथ ही साथ आसपास के जो गांव हैं, जो शहर हैं, उन्हें बाढ़ से बचाना। क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ों की मजबूत जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो आसपास के गांवों को, शहरों से बाढ़ के प्रकोप से बचाते। दोस्तों, जो अरावली पर्वत का छठवां महत्व है वो है छोटे छोटे गांवों में जल पहुंचाना। क्योंकि जो अरावली पर्वत है यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे कि साबरमती नदी, इसके साथ साथ लूनी एंड बनास नदी, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में जल पहुंचाती हैं और इसी जल से जो वहां के छोटे किसान हैं वो अपनी खेतियां करते हैं। अगर ये पर्वत नष्ट होता है तो जैसे हमने बात की, क्योंकि मिट्टी का कटाव नहीं बचेगा, साथ ही साथ ये जो नदियां हैं पूरी तरीके से विलुप्त हो सकती हैं और ये जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पानी का अकाल पड़ सकता है। दोस्तों, जो अरावली पर्वत का सातवां महत्व है वो है पर्यावरण और स्वास्थ्य। जैसे कि हमने देखा कि अरावली पर्वत में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं और एयर को साफ बनाए रखते हैं। अगर इस अरावली पर्वत को काटा जाता है तो पहली चीज की जो जड़ें हैं वो वहां पर नहीं होंगी और ना ही मिट्टी को बांध पाएंगी। साथ ही साथ जैसे हमने देखा कि जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, उसका जो फैलाव है वो बढ़ता जाएगा और यही जो रेत है वो हवा में, आप कह सकते हो कि रेतीली आंधियों में जाएगी, जिसके कारण जो वायु है वो पूरी पल्यूटेड या फिर प्रदूषित हो जाएगी और वहां के जो आसपास के गांव के या शहर के लोग हैं जब भी इस एयर को अंदर लेंगे तो उनकी बॉडी में बहुत सारे डिसीज, स्पेसिफिकली हम बात करें तो लंग्स के डिसीज, सीओपीडी, लंग्स का कैंसर हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो कि वहां के लोगों में जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे महत्व हैं अरावली पर्वत के जिनको समझना और समझा पाना आम बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने महत्व बताए इससे आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों वहां के लोग अपनी जानों को हथेलियों पर लेकर सरकार और बुलडोजरों के सामने खड़े हैं। क्योंकि आज अगर उन्होंने अपनी जान को हथेलियों पर रख सरकार को नहीं रोका तो कल को वैसे भी उनकी जान जाने वाली है, चाहे वो सूखा से ले लो, भुखमरी से ले लो या फिर इन होने वाली गंभीर बीमारियों से। दोस्तों, इसके बाद तीसरा सवाल जो आप लोगों का भी होगा और पर्सनली मेरा भी है, हमारे इस देश की गोदी मीडियाओं से। क्योंकि वही मीडिया जो अंबानी की शादी होने पर उसकी खबर एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने टीवियों पर चलाती है, अपने न्यूज चैनलों पर चलाती हैं। वही मीडिया जो नेताओं से पूछती है कि आप आम छील कर खाते हैं या फिर काट कर खाते हैं,
आप बिस्कुट को चाय में डुबोकर खाते हैं या पहले बिस्कुट खाते हैं फिर चाय का एक कप खाते हैं। वही मीडिया अक्सर इन गंभीर मुद्दों पर, चाहे वो अरावली पर्वत का हो या फिर ये जो हमारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं हर रोज सैकड़ों, साथ ही साथ जो बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा, उसके बारे में अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? उसके लिए क्यों अपने मुंह पर फेविकोल लगाकर चुप बैठते हैं? और दोस्तों, आखिरी में इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अरावली पर्वत का मुद्दा है ये सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के लोगों का नहीं। ये जो मुद्दा है सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का नहीं, ये मुद्दा है हमारे पूरे भारतवासियों का। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे आप भारत के बड़े से बड़े शहर में रहते हो या फिर छोटे से छोटे गांव में रहते हो, ये मुद्दा है हम सबका। ये लड़ाई सिर्फ गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई है हम सब भारतवासियों की। हम सबको मिलजुल कर इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि अगर आज अरावली पर्वत काटा तो कल को आपके आसपास के भी जो पर्वत हैं उनको भी काटा जा सकता है। क्योंकि ये जो अरावली पर्वत है ये हमारी प्राकृतिक संपदा है जो पृथ्वी ने हमें खुद दी है। जितना महत्व हम आज ताजमहल को देते हैं, दिल्ली के लाल किले को देते हैं, उतना ही महत्व, जबकि उससे कहीं ज्यादा महत्व हमें इन पर्वतों को देना चाहिए, क्योंकि ये हमें जलवायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे हमें औषधियां मिलती हैं और लोगों को एक जीवन मिल रहा है। साथ ही साथ ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, लगभग 3.2 अरब साल पुरानी प्राकृतिक संपदा। तो हमें इसको बचाने के लिए साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हर एक दोस्तों को, चाहे वो बड़े से बड़े शहर में हो या फिर छोटे से छोटे गांव में हो, उसे शेयर करें और अरावली पर्वत को बचाने में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।